हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचएससी जीके का प्रैक्टिस सेट 4 और इसमें हम फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे और विद डिटेल उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, स्त्रीवाणी और पुरुषवाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? स्वर या पिच, अवस्था या फेज, उच्च स्वर या गुण? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर, या जिसको हम पिच भी बोलते हैं, क्योंकि स्त्रियों की जो पिच है वो ज़्यादा होगी अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? ऑप्शन है आपके राव करण सिंह, राव तुलाराम, फूल सिंह, हेमचंद्र। तो अकबर के समय कौन थे आपका समकालीन? हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जीवों के उनके पर्यावरण के साथ के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या पारिस्थितिक विज्ञान? तो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं जीवों के पर्यावरण के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में निम्न में से कौन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी मानक इकाई है? कोरलोब, प्रकाश वर्ष, नॉटिकल माइल, एम्पियर। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है किसी भी तारे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोज़रेला पनीर मुख्यतः दूध से बनता है, किसके दूध से बनता है? गाय के, भैंस के, बकरी के या इनमें से कोई नहीं? तो किस मोज़रेला पनीर मुख्यतः भैंस के दूध से बनता है, क्योंकि इसमें फैट अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा में कब तक निवास किया? 600 से 605, 634 से 644, 505 से 555, 750 से 755। तो हमें हरियाणा में बताना है। हम प्रीवियस वीडियो में ये कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो 634 से 644 हरियाणा में रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियों या पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में क्यों रखते हैं? हमने अक्सर देखा है, छोटी सी प्लास्टिक की थैली होती है, उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो वो क्यों रखी जाती हैं? जीवाणुओं को मारता है, रोगाणु और बीजाणु को मारता है, नमी को सोख लेता है, बोतल में स्थित सभी गैसों को सोख लेता है। तो वो क्यों रखी जाती है? वो नमी को सोखने के लिए रखी जाती हैं। तो सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तो ये सबको पता है। सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए थे? पुर्तगाली आए थे। 1498 में व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग जो है कोचीन में स्थापित किया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, निम्बकाचार्य को, रामानुजाचार्य को या माधवाचार्य को? तो रामानुजाचार्य को जो है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, और वो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। वो एक वैष्णव संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। पहला स्थान चीन का है और तीसरा स्थान यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहाँ पे है प्रक्षेपण केंद्र? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरएनए, डीएनए, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा? तो ऊर्जा का निर्माण कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और जो कि एटीपी के रूप में होता है। कोशिका का श्वसन स्थल है और कोशिका का शक्ति केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क, नेब्रास्का। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बेरी, प्लेग्रा, रिकेटस, स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या ब्राज़ील? तो कौन सा है विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश? चीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे या पीछे है? 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है या 3.5 घंटे पीछे है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946, 1945, 1942, 1940। तो कब आया था? 1946 में। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली थे उन्होंने भारत में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था, उसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य शामिल थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संविधान सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, श्री बी एन राव, के एम मुंशी। तो संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। वे भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर भी रहे और गोलमेज सम्मेलन के सचिव व दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? दीन इलाही, तंत्रवाद, सनक संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, लेकिन अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। तो भगवान महावीर को पावापुरी में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। संसद के सत्र का 17वां अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो संसद के किसी भी सत्र का 17वां अवसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कल्पना चावला किस स्पेस शटल यान या अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? लूनर, अपोलो 2, कोलंबियाई, डिस्कवरी। तो भारत की कल्पना चावला कोलंबियाई स्पेस शटल अभियान से संबंधित थी। और फरवरी 2003 को टेक्सास के लुसियाना में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटना में कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस, रूस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। तो कहाँ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ था? 1957, 1952, 1959, 1951। तो भारत में सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो आंसर क्या होगा? 1959। और संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? कुंजू रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता रानी, पीटी उषा। तो पीटी उषा को जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म पय्योली कोझिकोड यानी केरल में हुआ था और इन्हें पय्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? पास्कल, डेसिबल, पीएम या वाट। तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, जफर शाह, आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, जफर शाह, आलम, मोहम्मद शाह। तो अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 था। इसके शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और वह तथा जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को भारत से ले गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं विषुवत, अयनांत, उपसौर या अपसौर। तो क्या कहते हैं उसको? अपसौर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।